क्या आप मानते हैं कि कुछ कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती? कुछ दास्तानें इतनी गहरी, इतनी भयावह होती हैं कि वे आपकी रूह तक को कंपा देती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची, डरावनी कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी जगह की जहां हर रात 5 लाशें जिंदा होती हैं। यह कहानी उन लोगों के लिए है जिनकी रूह डरावनी सच्चाइयों को महसूस करने का साहस रखती है। यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है और हम किसी भी तरह की अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। लेकिन आज की कहानी एक ऐसी सच्ची डरावनी दास्तान है जो पंचवटी गांव के इतिहास में गहरे तक ढंसी हुई है। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो डरावनी कहानियों के शौकीन हैं, जो रूहानी दुनिया के रहस्यों को जानने की हिम्मत रखते हैं। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारी दुनिया में मौजूद हैं। क्या वाकई कुछ आत्माएं इतनी बेचैन होती हैं कि वे अपनी मौत के बाद भी शांति नहीं पाती? इस कहानी का हर पल आपको अपनी सीट से चिपकाए रखेगा और शायद रात में अकेले कमरे में रोशनी बुझाने से पहले आप 2 बार सोचेंगे। पंचवटी गांव के आखिरी छोर पर, जहां घने जंगल की सीमाएं शुरू होती थीं, एक पुराना जर्जर गोदाम खड़ा था। यह गोदाम सिर्फ एक इमारत नहीं था, बल्कि एक डरावना रहस्य था जो धूल और सन्नाटे में लिपटा हुआ था। इसे गांव वाले राघव का गोदाम कहते थे, लेकिन इसके नाम के साथ एक अनकही दहशत भी जुड़ी हुई थी। गोदाम की दीवारें काई से ढकी थीं और इसकी छत पर उगे जंगली पौधे इसे और भी वीरान बनाते थे। सूरज की रोशनी भी यहां तक पहुंचने से कतराती थी और दिन के उजाले में भी यहां एक अजीब सी उदासी और ठंडक महसूस होती थी। रात होते ही यह जगह और भी भयावह हो जाती थी, जहां हवा की सरसराहट भी किसी फुसफुसाहट जैसी लगती थी। गांव की औरतें जब शाम को कुएं पर पानी भरने जाती तो उनकी फुसफुसाहट में अक्सर इस गोदाम का जिक्र होता। क्या तुमने सुना? पंचवटी के गोदाम में कुछ काला साया है। एक औरत कहती, उसकी आवाज में डर साफ झलकता। दूसरी औरत कांपते हुए जवाब देती, भगवान बचाए, मैंने सुना है वहां 5 लाशें एक साथ उठ खड़ी हुई। यह गोदाम सिर्फ एक इमारत नहीं था, बल्कि गांव के सामूहिक डर का प्रतीक बन चुका था। बच्चे तो क्या, बड़े भी रात में उस रास्ते से गुजरने से कतराते थे। हर गुजरते दिन के साथ गोदाम के बारे में नई कहानियां गढ़ी जाती। हर कहानी पिछली से ज्यादा डरावनी होती। राघव एक मेहनती लेकिन थोड़ा लालची व्यापारी था, जो उस गोदाम में अपना माल रखता था। उसका काम ऐसा था कि उसे अक्सर रात में ही गोदाम जाना पड़ता था। वह जानता था कि गांव वाले गोदाम के बारे में क्या कहते हैं, लेकिन उसने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगता था कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास है। एक रात जब चांद बादलों के पीछे छिपा था और जंगल से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं, राघव अपने गोदाम पहुंचा। उसने भारी लोहे का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखते ही एक ठंडी सड़ी हुई गंध ने उसे घेर लिया। जैसे ही उसकी टॉर्च की रोशनी जमीन पर पड़ी, उसकी चीख निकल गई। सामने एक लाश पड़ी थी, बुरी हालत में, पहचान से बाहर, जैसे उसे किसी ने बेरहमी से कुचला हो। राघव का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके दिमाग में सबसे पहले यही बात आई कि कहीं उस पर इस हत्या का इल्जाम न लग जाए। डर और घबराहट में उसने बिना सोचे समझे उस लाश को वहीं गोदाम के एक कोने में दफना दिया। अगले दिन राघव ने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था, एक भयानक इत्तेफाक। लेकिन उसकी यह सोच तब टूट गई जब अगली रात उसे फिर एक नई लाश मिली। इस बार भी वही सड़ी हुई गंध, वही भयानक दृश्य। राघव के हाथ पैर कांपने लगे। उसने फिर वही किया, लाश को दफना दिया, लेकिन इस बार उसके मन में एक गहरा डर बैठ गया था। फिर तीसरी रात, फिर एक और लाश। हर रात एक मौत, हर सुबह एक राज। राघव की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसे लगने लगा था कि वह किसी भयानक जाल में फंस गया है, जहां से निकलना नामुमकिन है। राघव अब टूट चुका था। उसका शरीर और मन दोनों जवाब दे चुके थे। उसे लगा कि अगर उसने किसी को नहीं बताया तो वह पागल हो जाएगा।
वह शहर गया और एक मशहूर डिटेक्टिव आर्यन सिंह से मिला। आर्यन अपनी तेज बुद्धि और वैज्ञानिक सोच के लिए जाने जाते थे। राघव ने कांपते हुए आवाज में अपनी पूरी कहानी सुनाई। सर, मेरे गोदाम में कुछ है, आवाजें हैं, साएं हैं, रोने की चीखें हैं। मुझे लगता है वहां कोई बुरी आत्मा है। आर्यन ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने हंसते हुए कहा, राघव, ये 2025 है, भूत नहीं होते। तुम शायद ज्यादा काम और तनाव की वजह से ऐसा सोच रहे हो। चलो देखते हैं तुम्हारा गोदाम। आर्यन की बेपरवाही ने राघव को और भी निराश कर दिया, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। दोनों गोदाम पहुंचे। आर्यन ने टॉर्च जलाई और चारों ओर देखा। कहां हैं तेरी लाशें? उसने मजाक उड़ाते हुए पूछा। राघव ने उन जगहों की ओर इशारा किया जहां उसने लाशें दफनाई थीं। यही थीं सर, मैंने अपने हाथों से दफनाई थीं। लेकिन वहां कुछ नहीं था, न लाशें, न खून के निशान, बस सन्नाटा और धूल। आर्यन नाराज होकर चला गया, यह सोचकर कि राघव ने उसका समय बर्बाद किया है। उसने राघव को कुछ दवाएं लेने और आराम करने की सलाह दी। राघव अकेला, डरा हुआ और बेबस अपने गोदाम में खड़ा रह गया। रात को राघव फिर गोदाम पहुंचा। उसे लगा कि शायद आर्यन के जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी यह उम्मीद जल्द ही टूट गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह अपने आप जोर से बंद हो गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धकेल दिया हो। चारों ओर घना अंधेरा छा गया और गोदाम के अंदर की हवा अचानक ठंडी हो गई। तभी एक ठंडी, कांपती हुई आवाज ने उसका नाम पुकारा, राघव। यह आवाज इतनी पास थी जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। राघव का दिल मुंह को आ गया। जमीन हिलने लगी और उसकी आंखों के सामने 5 कब्रें फटी। मिट्टी उखड़ने लगी और उनसे 5 भयानक लाशें बाहर निकली। उनकी आंखें खाली थीं और उनके शरीर सड़े हुए थे। राघव की चीख जंगल में गूंज उठी, एक ऐसी चीख जो मौत की अंतिम पुकार थी। अगली सुबह गांव में राघव की मौत की खबर आई। आर्यन यह सुनकर हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि राघव की मौत हो सकती है। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। क्या राघव सच कह रहा था? क्या वाकई उस गोदाम में कुछ ऐसा था जो उसकी समझ से परे था? अपनी वैज्ञानिक सोच के बावजूद आर्यन के मन में एक अनजाना डर बैठ गया। उसने फैसला किया कि वह खुद उस गोदाम में जाएगा और रात भर वहीं रुकेगा। वह अपनी टॉर्च, एक कैमरा और कुछ आत्मरक्षा के उपकरण लेकर गोदाम पहुंचा। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जो बाहर के मौसम से बिल्कुल अलग थी। उसने दरवाजा बंद किया और इंतजार करने लगा। आधी रात को, जब सन्नाटा अपने चरम पर था, उसे किसी के रोने की आवाज आई। यह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। वह आवाज एक पुराने बंद कमरे से आ रही थी, जो गोदाम के सबसे पिछले हिस्से में था। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह एक कमरे में नहीं, बल्कि एक भयानक कब्रिस्तान में पहुंच गया था। चारों ओर पुरानी टूटी हुई कब्रें थीं और उनसे रोने की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई अंदर से मदद के लिए चीख रहा हो। हवा में सड़ी हुई लाशों की गंध और भी तेज हो गई थी। अचानक जमीन फिर से हिलने लगी। 5 कब्रें फट गईं और उनसे 5 भयानक लाशें बाहर निकल आईं। उनकी आंखें खाली थीं और उनके शरीर से मिट्टी टपक रही थी। आर्यन ने देखा कि उनमें से एक लाश राघव की थी, जिसका चेहरा अब और भी विकृत हो चुका था। आर्यन के शरीर से पसीना बहने लगा। उसका वैज्ञानिक दिमाग इन दृश्यों को समझने में पूरी तरह विफल हो गया था। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन लाशें उसके पीछे दौड़ने लगीं। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन वे लगातार उसके करीब आ रही थीं। रोने की आवाजें अब भयानक, ठंडी हंसी में बदल चुकी थीं, जो आर्यन के कानों में गूंज रही थी। यह हंसी इतनी डरावनी थी कि उसने आर्यन की हिम्मत तोड़ दी।
लाशों ने आर्यन को घेर लिया। वह चिल्लाया, "यह क्या हो रहा है? लाशें चल कैसे सकती हैं? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो।" उसकी आवाज में बेबसी और डर साफ झलक रहा था। लाशें उसकी बेबसी देखकर और जोर से हंसने लगीं। उनकी हंसी में एक क्रूर मजाक था। तभी उन लाशों के बीच से एक लड़की निकली, करीब 19 साल की। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी नीली आंखों में नफरत की आग जल रही थी। उसका चेहरा सुंदर था, लेकिन उस पर एक भयानक क्रोध और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसकी उपस्थिति ने गोदाम की हवा को और भी भारी बना दिया। वह बोली, उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, "अब तो डर गए? जैसा इन पांचों के साथ हुआ वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा, डिटेक्टिव।" आर्यन कांप गया। कौन हो तुम?" उसने मुश्किल से अपनी आवाज निकाली। लड़की बोली, "मेरा नाम आराध्या था। यह गोदाम मेरे पिता का था और मैं उनकी इकलौती बेटी थी। मेरे भाई राघव ने मुझे यहां मारकर दफनाया ताकि सारी संपत्ति उसका नाम हो जाए। उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे मार डाला।" उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। "मेरी आत्मा तड़पती रही, इस गोदाम में भटकती रही। अब मैंने ठान लिया है, यह गोदाम मैं किसी को नहीं दूंगी। जो भी यहां आएगा वो मरेगा और तड़पेगा।" आर्यन ने देखा कि उसकी आंखों में नफरत की ज्वाला जल रही थी। उसे याद आया कि उसके गले में एक लॉकेट है जो उसके पिता ने बचपन में एक तांत्रिक से दिलवाया था। तांत्रिक ने कहा था कि यह लॉकेट उसे बुरी शक्तियों से बचाएगा। उसने बिना सोचे समझे वह लॉकेट निकाला और आराध्या की ओर कर दिया। लॉकेट से एक तेज चमक निकली जिसने गोदाम के अंधेरे को चीर दिया। लॉकेट की चमक से आराध्या और वे 5 लाशें चीखने लगीं। उनकी चीखें इतनी भयानक थीं कि आर्यन के कान सुन्न हो गए। यह चीखें सिर्फ दर्द की नहीं बल्कि हार और क्रोध की भी थीं। आर्यन को भागने का मौका मिल गया। वह किसी तरह वहां से भाग निकला। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। 1 साल बाद आर्यन ने वह गोदाम कानूनी रूप से खरीद लिया। उसने उस पर एक बड़ा सा ताला लगवाया और एक बोर्ड लगाया, "यह जगह श्रापित है, प्रवेश वर्जित।" उसने सोचा कि ऐसा करने से वह आराध्या की आत्मा को शांत कर पाएगा या कम से कम दूसरों को उस भयानक जगह से दूर रख पाएगा। लेकिन आज भी रात के सन्नाटे में जब चांद बादलों के पीछे छिप जाता है और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल जाती है, उस गोदाम से एक लड़की की हंसी सुनाई देती है। यह हंसी ठंडी, क्रूर और विजयी होती है। यह हंसी बताती है कि आराध्या की आत्मा अभी भी वहीं है और वह अभी भी उस गोदाम की मालिक है। उसकी आवाज हवा में गूंजती है, "अब यह गोदाम मेरा है।" यह हंसी उन लोगों को डराती है जो रात में उस रास्ते से गुजरते हैं और यह याद दिलाती है कि कुछ रहस्य कभी नहीं मरते, कुछ आत्माएं कभी शांति नहीं पाती। यह कहानी पंचवटी के इतिहास में एक काली स्याही की तरह दर्ज हो चुकी है जो हर रात अपनी भयावहता को दोहराती है। अगर आपको यह रूह कंपा देने वाली कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हमें कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि ऐसी घटनाएं सच हो सकती हैं? क्या आपको लगता है कि आत्माएं वाकई प्रतिशोध ले सकती हैं? आपकी सबसे डरावनी असली कहानी हमारे साथ साझा कीजिए, कमेंट में लिखें। हम आपकी भेजी हुई कहानियों में से चुनकर अगली रूहानी राज एपिसोड में शामिल कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि आप हमारी अगली डरावनी दास्तान मिस न करें। याद रखें, कुछ रहस्य सिर्फ कहानियां नहीं होते, वे हमारी दुनिया में ही कहीं छिपे होते हैं।